गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन, ठीक ना, जिसमें हम बात कर रहे थे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की, ठीक ना, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक ना। दैट मीन्स हम 1D की बात कर रहे थे। 1D में जो इलास्टिक कोलिजन है उसकी बात कर रहे थे, और उसमें भी हमने फर्स्ट बात की थी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, ठीक ना। लेब फ्रेम के अंदर हमने ये बात कर ली थी कि लेब फ्रेम में 1D कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, ठीक है। उसमें और इसमें जो स्पेशल केस है, स्पेशल केसेस की बात की थी कि क्या केसेस है। ओके, आज जो है हम बात करने वाले हैं इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है ना, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हेड ऑफ इलास्टिक कोलिजन लेब फ्रेम में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक ना, केंद्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के अंदर हम कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के कोलिजन की, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की। तो देखिए सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है इसकी स्थिति। इसको हम ऊपर से ले रहे हैं तो इसलिए इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, ओके, प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक ना, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। इसकी जो सेकंड है वो है प्रयोगशाला द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में हम इसकी बात करेंगे। तो पहली बात तो हमको पता होना चाहिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। दूसरी बात हमको पता होना चाहिए कि निर्देश तंत्र क्या होता है, और तीसरी बात हमको पता होना चाहिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है। यदि इन तीनों चीजों की आपको सटीक इंफॉर्मेशन है, सटीक नॉलेज है, तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाओगे, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन में घूमते फिरोगे। तो इसका थोड़ा सा विवरण वैसे ऑलरेडी इसके ऊपर हमने क्लास ले चुके हैं, इनको पढ़ा चुके हैं। लास्ट वीडियो निकाल के आप देखना, सारे इनके ऊपर निर्देश तंत्र क्या होता है, ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, और इसके बाद में द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ कि कोई भी बॉडी है, ठीक है ना, पिंड है, निकाय है, और तो इसका जो बिंदु है, एक ऐसा बिंदु होता है इस पूरी बॉडी के अंदर जिसके ऊपर ये पूरी बॉडी संतुलन अवस्था में होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो डस्टर है आपका, ठीक ना, ये एक निकाय पिंड है, ठीक है। तो इस पिंड में एक ये इसके सेंटर के अंदर एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर, जहाँ पे ये मेरी जो अंगुली लगी हुई है, ठीक है ना, जहाँ उसके ऊपर ये पूरा का पूरा डस्ट क्या है, संतुलन अवस्था में है। तो ये जो बिंदु है, ठीक है ना, इसके सेंटर के अंदर ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इस बिंदु का सेंटर ऑफ मास, ओके। और इस बिंदु से जो लगा हुआ निर्देश तंत्र है, ठीक है, इस बिंदु से लगा हुआ जो निर्देश तंत्र है उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ओके। तो अब हम इसी फ्रेम के सापेक्ष हम जो कोलिजन है ये देखेंगे। तो इस फ्रेम की जो विशेषता है वो ये है कि इस फ्रेम के सापेक्ष इस पूरे पिंड का, पूरे निकाय का जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो क्या होता है, जीरो, ठीक है ना।
पूरे पिंड का मोमेंटम 0 होता है, अर्थात जो ये P होता है इसमें यदि n कणों से ये बना हुआ है, ठीक है, ये पिंड n कणों से बना हुआ है, तो ये P1 प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 डॉट 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 Pn, ठीक ना, ये इक्वल टू क्या होता है 0। ये इस सबका जो सदिश योग है ये 0 होता है, ये ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है और इसी विशेषता को हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको इसी विशेषता का प्रयोग करते हुए सोल्व करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के समझ में आ गया होगा, ठीक ना, ये क्या होता है। और हम अब बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र में कोलिजन की। तो देखिए हमारे पास दो पार्टिकल है, एक है ये, ओके, दूसरा है ये, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गति कर रहा है u1 वेलोसिटी वेग से और ये इस डायरेक्शन में u2 वेग से मूव कर रहा है, ठीक है। दो पार्टिकल है, एक ये है एक ये है, m1 पार्टिकल और एक ये m2 पार्टिकल, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो घटना हम देख रहे हैं, इस घटना की हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसमें, प्रयोगशाला, अर्थात हमने अब जो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं इस घटना को देख रहा हूँ, ठीक है ना, टक्कर करते हुए, तो मैं अपने आप में क्या हूँ, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ठीक है। और ये दो पिंड है m1 m2 मास, इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, इनका द्रव्यमान केंद्र इन दोनों को मिलाने वाले किसी बिंदु के ऊपर होगा और इन दोनों के बीच के अंदर, ये पार्टिकल है m1, ये पार्टिकल है m2। एक नॉर्मल हम यदि द्रव्यमान केंद्र निकालें m1 m2, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं द्रव्यमान केंद्र निकालने की, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस बिंदु से ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ओके। तो द्रव्यमान केंद्र इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, समझ गए। ये द्रव्यमान केंद्र इन दोनों के बीच में कहीं होगा और द्रव्यमान केंद्र, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर में ही हो, ये डिपेंड करता है कि मास के ऊपर, मास यदि इक्वल है तो सेंटर में होगा, मास यदि इक्वल नहीं है तो ये फिर डिपेंड करेगा किसका मास, किस पिंड का मास या किस कण का मास ज्यादा है, तो ये द्रव्यमान केंद्र उधर की तरफ होगा, ठीक है, जिसका मास ज्यादा है उधर की तरफ होता है ये सेंटर मास। लेकिन ये जो इन दोनों को मिला रही है रेखा, ठीक है ना, ये जो रेखा इन दोनों पिंडों को मिला रही है, दोनों क्रमों को मिला रही है, इस रेखा के ऊपर ही कहीं होगा, या यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना, इस रेखा के ऊपर ही कहीं होगा। ऐसे नहीं है कि ये दोनों पार्टिकल्स तो यहाँ है और ये द्रव्यमान केंद्र यहाँ पे है, ये यहाँ है या यहाँ है, ऐसा नहीं होगा, ये इन दोनों कोणों को मिलाने वाले रेखा के ऊपर ही कहीं स्थित होगा, ठीक है ना, इन दोनों के सेंटर के अंदर। तो अब हम यदि इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष इस घटना को देखें, ठीक है ना, इस घटना को देखें, किस घटना को, ये सेंटर ऑफ मास है और इसके सापेक्ष में देख रहे हैं, ये पार्टिकल जो है इस डायरेक्शन में गति करता हुआ आ रहा है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गति करता हुआ आ रहा है और दोनों यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक ना, दोनों कहीं पे टकरा रहे हैं इस लाइन के ऊपर। तो हम यदि ये जो चीज है ये इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष देखें, तो जो कोलिजन हमारी कहलाती है वो कहलाती है द्रव्यमान निर्देश तंत्र में टक्कर, ठीक है ना, द्रव्यमान निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर, सॉरी, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर, ठीक है। तो ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच के अंदर कोई बिंदु है जहां पे इनका द्रव्यमान केंद्र है, तो इस बिंदु के सापेक्ष, मेरे सापेक्ष तो होगी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र और इस बिंदु के सापेक्ष इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास जहां पे है, जिस बिंदु के ऊपर है, इस बिंदु के सापेक्ष इस टक्कर को हम बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में टक्कर, ठीक है। तो इसके सापेक्ष देखते हैं, तो इसके सापेक्ष देखने के लिए हमको क्या चाहिए,
देखो जो u1 और u2 जो वेलोसिटी जो हम देख रहे हैं, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ ये u1 से आ रहा है, ये u2 से आ रहा है, तो ये जो u1 u2 है ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में वेलोसिटी है, ठीक ना, ध्यान रखना u1 u2 ये प्रयोगशाला लेफ्ट फ्रेम में वेलोसिटी है u1 और u2, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी हमको क्या चाहिए, ये जो इन दोनों के बीच में इस लाइन के ऊपर मिलाने वाले लाइन पे कहीं पे ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष हमको इस m1 की और m2 पार्टिकल्स की वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। दैट मींस सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक ना, इसके अंदर हमको इनकी वेलोसिटी चाहिए, तो इस इनकी वेलोसिटी हमने सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ये मान लेंगे कि u1 प्राइम व u2 प्राइम है, ठीक है ना। तो क्या होगी, तो इसके लिए आप जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन होते हैं वो निकाल सकते हो कि ये जो फ्रेम है ये तो है आपकी जो रेस्ट फ्रेम है, लेग फ्रेम है, ठीक है, और जो दूसरी फ्रेम है ये फ्रेम है आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, तो हमको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष ये पार्टिकल है, कोई ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए। इस पार्टिकल की वेलोसिटी लेग फ्रेम के अंदर तो कितनी है, u1 है, ठीक है ना, और इसकी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की, ठीक ना, जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम की जो वेलोसिटी है इसको हम vcm से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम vcm से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम के सापेक्ष, ठीक है ना, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसको हम u1 प्राइम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u1 प्राइम की वेलोसिटी चाहिए, तो ये क्या मिलेगी, तो ये सदिश नियम से क्या होगा, सदिश नियम से हम u1 वेक्टर को लिख सकते हैं vcm वेक्टर प्लस ये प्लस u1 वेक्टर, u1 प्राइम वेक्टर, तो यहाँ से u1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, u1 प्राइम वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 वेक्टर माइनस vcm वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, इसके सापेक्ष जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो क्या है, u1 प्राइम वेलोसिटी, जो हमको ये vcm ज्ञात होता है, um लेफ्ट फ्रेम में ऑलरेडी ज्ञात होता है, दो पार्टिकल की वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, vcm कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो हम u1 प्राइम की वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो u1 प्राइम की वेलोसिटी ये यहाँ से आ जाएगी। सिमिलरली हम u2 प्राइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस m2 की सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जो वेलोसिटी है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जो हमारे जनरल लॉ है वो लगा सकते हैं, जैसे संवेग का नियम है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम एज ए आप नोट्स यदि उतारना चाहो तो इसमें आप लिख लेना, ठीक है ना, कि माना दो कण या पिंड, ठीक ना, दो कण या पिंड, या ठीक ना, पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, ठीक है, माना दो कण या पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, कण वेग
क्रम से u1 वेक्टर व u2 वेक्टर से गति कर रहे हैं, ठीक है ना, गति कर रहे हैं। ये u1 और u2 देखो, जो अर्थ के सापेक्ष जितनी भी गति होती है या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में जो गतियां होती हैं, उनकी जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं, संवेग की बात करते हैं, तो ये बताना जरूरी नहीं होता है कि ये प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है या अर्थ के सापेक्ष गति कर रहा है या स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति कर रहा है। डायरेक्ट हमको ऐसी आप देखते हो जो भी प्रॉब्लम दी हुई होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि ये बताया हुआ होता है कि ये वस्तु इतने वेग से गति कर रही है, ठीक है ना, ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, इस वस्तु का संवेग इतना है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो या रेस्ट फ्रेम के सापेक्ष होती है, और रेस्ट फ्रेम हम अर्थ को मानते हैं, ठीक है ना, अर्थ के सापेक्ष जितनी भी फ्रेम है वो सारी रेस्ट फ्रेम है, या प्रयोगशाला जो निर्देश तंत्र होती है उसको हम रेस्ट फ्रेम मानते हैं, ठीक है। तो ये जो u1 और u2 है, यहाँ पे हमको डायरेक्ट ये समझ में होना चाहिए कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के सापेक्ष है या फिर स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष है या फिर अर्थ के सापेक्ष है या फिर अपने सापेक्ष है, ठीक है ना, क्योंकि हम रेस्ट में हैं। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता, मान सकते हो आप यहाँ पे गति कर रहे हैं, एक क्रम से u1 वेक्टर व u2 वेक्टर से गति कर रहे हैं, ठीक है ना, टक्कर से पहले के वेग है ये, ठीक है ना, ये टक्कर से पहले है। तो ओके, तथा पिंड या निकाय का द्रव्यमान केंद्र वेग VCM वेक्टर से गति कर रहा है। अर्थात ये जो VCM है, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्थात VCM वेक्टर इक्वल टू, ठीक है ना, VCM वेक्टर इक्वल टू, ये हम देखो ऑलरेडी हम ये निकाल चुके हैं, ठीक है ना, हाँ, ये जो है ये पार्टिकल है VCM, हमारे पास ये है प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, ओके, रेस्ट फ्रेम, इसके सापेक्ष ये n पार्टिकल्स से बना हुआ ये फील्ड है, और इसका ये जो है सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ मास है। तो इसकी वेलोसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। VCM को हम क्या बोलते हैं कि इसमें n कण है, और टोटल का मास m1 m2 m3 है, और इनके संगत इनकी वेलोसिटी भी, ठीक है ना, u1 u2 u3, ठीक है ना, un है। तो हम Vm को क्या लिखते हैं, m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन, ठीक है ना, n तक m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, सिमिलरली हम ये यहाँ पे लिख रहे हैं, हमने दो पार्टिकल माने हैं m1 m2 मास के, तो यहाँ पे m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये जो VCM है, इसको इक्वेशन 1 दे दो, तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ओके, ये गति कर रहा है, अर्थात दिस, अतः इसको बता रहा हूँ, अतः ये VCM है, जिससे ठीक है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कण या पिंड m1, कणों है ना, कण दो कण है, इसके कणों लिख देना, m1 में m2 की m2 का वेग, ठीक है, जिससे द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कणों m1 में m2 का वेग, ये VCM है। तो ये क्या हो जाएगा, u1 वेग, ठीक है ना,
क्रम से निम्न होगा, ये लिख लो यहाँ पे। तो क्या होगा, देखो u1 u2 दिया हुआ है, तो ये u1 प्राइम ओके, और u1 वेक्टर माइनस bcm वेक्टर, ये ऑलरेडी हम यहाँ से लिख सकते हैं जो हमने अभी अभी निकाला है, ठीक है ना। सिमिलरली हम यहाँ से ओके, तो u1 वेक्टर माइनस bcm, तो यहाँ से देखो u2 वेक्टर इक्वल टू u2 वेक्टर माइनस bcm वेक्टर ओके। तो यहाँ से देखो u1 वेक्टर क्या आएगा, ये u2 वेक्टर हो गया, तो यहाँ से u1 वेक्टर ओके। तो इसको मैं नेक्स्ट